गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 5 है लिंग यानी जेंडर, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जेंडर क्या होता है? जेंडर से जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान होती है। किस चीज़ की पहचान होती है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान होती है। ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था कि इनमें कैसे मालूम होता है, जैसे देशों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे स्त्रीलिंग की पहचान जो कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जैसे गंगा, यमुना, ये जो नदियाँ हैं वो सब क्या हैं? स्त्रीलिंग है। और देशों के जो नाम हैं, जैसे देशों के नाम में पुल्लिंग कौन सा बताया? जैसे भारत है ना, भूटान है, नेपाल है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। तो अब हम इनसे आगे पढ़ेंगे, जो कि मैं इनको आप पहले समझ चुके हैं। लिंग की पहचान कैसे की जाती है तो वो हमने बता दिया है आपको। और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, तो सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं वो भी बता दिया था कि सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से होते हैं? मच्छर है, गैंडा है ना। तो ये क्या है? सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द होते हैं। जैसे भालू है, कौवा है, ये क्या है? सदा पुल्लिंग रहते हैं सब। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में हम अंतर देखेंगे। क्या होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर? स्त्रीलिंग में अंतर, ठीक। तो जैसे कि नाना, नानी, ये क्या है? ये कौन सा हो गया? ये पुल्लिंग हो गया और ये स्त्रीलिंग हो गया, है ना। जैसे दादा, है ना, और ये क्या हो गया? दादी। ये क्या हो गया बेटा? हाँ, ऐसे मामा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपको लिख कर समझाऊंगी तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे लड़का है, लड़की है, ठीक है। जब आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर लिखने को दिया जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब आ गया समझ में? तो जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर करने को दें तो आप कैसे लिखेंगे? इस तरह से, एक तरफ पुल्लिंग, एक तरफ स्त्रीलिंग, ठीक है। जैसे अध्यापक, अध्यापक हम अध्यापिका, ठीक है ना। तो ये क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों, जैसे कि मैं बोर्ड पे समझाती जाऊंगी आपको वैसे ही समझना है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है ना। जैसे गायक, गायिका, ठीक है। तो मैं अब बुक से भी आपको पढ़ा दूंगी, लेकिन पहले मुझे यहाँ समझाना जरूरी था जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेंगे और हम फिर, तो बच्चों अपनी अपनी बुक में देखेंगे जो कि हमने ये पढ़ाया हुआ है। तो उसको हमें देखिए, ये आपका चैप्टर है लिंग यानी जेंडर, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जो कि मैं लिंग के भेद समझा चुकी हूँ आपको। लिंग की पहचान करना बता चुकी हूँ कि ये है लिंग की पहचान, कि देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से वो भी बता चुकी हूँ। और पर्वतों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं, और हिंदी महीनों के नाम होते हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। तो समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो हमें ये सब जो जितना हम बता रहे हैं उतना सब आपको याद रखना है। जिस चैप्टर में मैं रीड कर रही हूँ वहाँ पे आप उंगली रखकर आराम से एक एक लाइन रीड करते जाइएगा, ठीक है ना। स्त्री शब्दों की पहचान, नदियों के नाम सदा यानी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, और बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, और तारीखों के नाम वो भी स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? जो डेट वगैरह दी होती हैं वो सभी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ बताया था, जो शब्द कुछ हैं जो वो सदा पुल्लिंग रहने वाले होते हैं, सदा स्त्रीलिंग रहने वाले होते हैं और पुल्लिंग रहने वाले, दोनों ही बताए थे मैंने कि पुल्लिंग रहने वाले शब्द जैसे मच्छर, गेंडा, भालू, कौवा, गीदड़, खरगोश आदि, तो ये क्या हैं? सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं, ठीक है। कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करने के लिए
इनके शुरू में क्या करते हैं, मादा रूप, है ना। तो क्या होता है, मादा शब्द को जोड़ते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा भालू, मादा खरगोश। तो जब हमें पुल्लिंग बनाते हैं तो हम इनको कैसे जोड़ते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो पुल्लिंग वाले हैं इनको हम क्या स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। कैसे, कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग रूप में परिवर्तित करते हैं। तब हम इनमें क्या लगा देते हैं, शुरू में मादा शब्द को जोड़ते हैं। और जब हम जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द जैसे मक्खी, मछली, लोमड़ी, कोयल, गिलहरी आदि, तो इन्हें पुल्लिंग रूप में परिवर्तित करने के लिए शब्दों के शुरू में नर शब्द का यूज करते हैं। किस चीज़ का यूज करते हैं, नर शब्द को जोड़ते हैं, जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर लोमड़ी। तो आपने समझ लिया कि जैसे कि जब पुल्लिंग होता है उसको हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का यूज करते हैं, और जब स्त्रीलिंग होता है तो उसको नर शब्द से जोड़ते हैं। तो है ना, तो कैसे ये चीज़ समझ में आई होगी कि नर शब्द जोड़ते हैं तो क्या होता है, मक्खी, मछली, लोमड़ी आदि, तो ये क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे कि बच्चों आगे दिया है नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, लड़का लड़की, शिक्षक शिक्षिका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका। पुल्लिंग में ये शब्द आते हैं, गायक है, ऊँट है, हाथी है, पुजारी है, चूहा है, नाग, हिरन, बाघ, शेर, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन इसी के जगह हम सामने क्या लिख रहे हैं, गायिका, है ना, वो स्त्रीलिंग हो गई। ऊँट पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग क्या हो गई, ऊँटनी, हाथी हथनी, पुजारी पुजारिन, चूहा चूहिया स्त्रीलिंग है, नाग नागिन, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। हिरन हिरनी, हिरनी क्या है, स्त्रीलिंग। बाघ बादिन, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सेठ सेठानी स्त्रीलिंग। तो बच्चों हमने ये जो पेज नंबर था 27 उसमें रीड किया है, किसमें किया है, ठीक है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे कि पेज नंबर है आपका 28, कौन सा है, पेज नंबर 28, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। तो आपसे पूछा गया है कौन से संज्ञा शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, तो आपको बताना है कौन से शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं संज्ञा शब्द। तो पर्वत है, नदियाँ हैं और तिथियाँ हैं। तो कौन सा सदा पुल्लिंग रहता है, तो इसमें पर्वत क्या रहता है, पर्वत क्या होता है, पुल्लिंग रहता है। कौन से संज्ञा शब्द सदा पुल्लिंग रहता है, संज्ञा शब्द कौन से सदा पुल्लिंग रहता है, पर्वत, ठीक है। तो पर्वत पे टिक लगाइए आप। और पूछा है इनमें से किस संज्ञा शब्द में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तित किया जाता है, हाँ, किस शब्द में नर या मादा लगाकर लिंग परिवर्तित किया जाता है, तो कौन सा है, भालू, किसमें, भालू पर, है ना। जैसे और भी दिए हैं, शेर दिया, हाथी दिया, उनमें नहीं बल्कि भालू पे, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें ऑप्शन दिया है, हिमालय दिया, भूटान दिया और भोजपुरी। तो भोजपुरी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब दिए गए शब्दों को सही विकल्प से क्या करना, हमें जोड़ना है, क्या करना है हमें, है ना, यानी जोड़ियाँ बनानी है। तो इनकी जोड़ियाँ बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, जैसे शब्द दिए हैं और क्या करना है, दिए गए शब्दों को सही विकल्प से जोड़ना है। तो अरावली, अरावली क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्या है, पुल्लिंग, ठीक है। ऐसे ही और भी शब्द दिए हैं उनके बारे में, और जैसे मराठी, मराठी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें पहले से बताया हुआ है, कौन सा है, हाँ, स्त्रीलिंग। तो बच्चों जैसे कि पुल्लिंग शब्द में कैसा आ गया, बैसाख, बुधवार, झूला, भारत, ये यहाँ शब्द दिए हैं तो हमें पुल्लिंग शब्द करके लिखना है। इसमें पुल्लिंग शब्द है जैसे कि कौन सा है, बैसाख, बुधवार और झूला और भारत, ये कौन से हो गए, ये हमने ऊपर जो ऑप्शन है उनमें से हमने क्या किया है, हमने शब्दों के विकल्प यानी ढूंढे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है।
कि ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग में कौन सा आता है वो देखेंगे। जैसे पहेली है, यमुना है, कावेरी है और बर्फी। ठीक है, तो हमें इसमें से शब्द ढूंढेंगे और हम साइड में अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे और यहाँ बुक में भी टिक करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बर्फी है, यमुना है और कावेरी है। ये शब्द क्या हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अब हम निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को उनके स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाएंगे। पुल्लिंग शब्दों को क्या करेंगे, हम स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाएंगे। जैसे अभिनेता, अभिनेता का क्या हो गया, अभिनेत्री। क्या हुआ, अभिनेत्री। पुरुष का स्त्री हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। सेठ का सेठानी हो जाएगा और भाई का भाभी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों को उनके स्त्रीलिंग शब्दों से क्या क्या मिलाया है। किससे मिलाया है, स्त्रीलिंग शब्दों से मिलान किया है। जैसे रेखांकित शब्दों के लिए क्या करना है, जो शब्द दिए हुए हैं रेखांकित किए हुए हैं, क्या करना है, लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखना है। अब यहाँ पर वाक्य बना के तो दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, दोबारा लिखना है। तो हम इन वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि इसमें लिखा है रेखांकित शब्दों के लिए लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। जैसे कवि कविता सुना रहा है, जैसे ये ऑप्शन बुक में दिया हुआ है, कवित्री कविता सुना रही है, इस तरह से। ऐसे ही सिंह पहाड़ से उतर रहा है, तो हम लिखेंगे सिंहनी पहाड़ से उतर रही है। ठीक है, फिर नाटक में उसने नायक का अभिनय किया, तो हम क्या लिखेंगे, नाटक में उसने नायिका का अभिनय किया। ठीक है, अब दादाजी टहल रहे हैं, तो हम लिखेंगे दादी जी टहल रही हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें लिंग परिवर्तित करना है। गायक गाना गा रहा है, तो हम लिखेंगे गायिका गाना गा रही है। तो जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पे बताया था इसको कैसे हमें रेखांकित करना है, तो हमने यहाँ पर किया और इसके आंसर मैंने यहाँ साइड से लिख के बताए। और जैसे कि यहाँ बोर्ड पर मैंने सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, सिंहनी पहाड़ से उतर रही है ना, नाटक में उसने नायिका का अभिनय किया है। ठीक है, दादाजी का क्या हो गया, दादी जी टहल रही हैं, और गायक का क्या होगा, गायिका गाना गा रही है। तो इस तरह से हमें लिखना है। तो अब बचा है आपका निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो हमें निम्नलिखित वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों अब हम निम्नलिखित जो वाक्य हैं उनको शुद्ध करके लिखना है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज आपकी यही क्लास ख़त्म करते हैं, और क्योंकि इसमें जो शुद्ध करके लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से आप लिखेंगे। नदी बहता है, जैसे नदी बहती है, तो इस चीज़ को हमें शुद्ध करना है, वो हमें कैसे लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, बाय।